हो रहा है, कहाँ पे मिल रही है हेल्थ, कहाँ पे एजुकेशन का फैसिलिटीज मिल रही है सर, ये दवाइयां तो मिल कहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, कहाँ पे लोगों को घर मिल रहे हैं, मुझे बता दे। कोई एक पाकिस्तान का कोना ऐसा दिखा दे कुछ जो छुपा हुआ है हमसे, कि जो आपने देख लिया कहीं। सर देखिए, प्राइवेट सेक्टर, अगर आप घर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पहली दफा पाकिस्तान में इन्वॉल्व हुआ है। 5% हर बैंक पर अब लाजिम है कि उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देना है। प्राइवेट सेक्टर अब आ रहा है, अब घर बंद कंस्ट्रक्शन आप मैं कोई बंदा प्लाट लेने के लिए नहीं है, आपकी बहुत बड़ी तनख्वाह है, आप 5 करोड़ का घर ले सकते हैं। मुझे लाहौर में 1 करोड़ से कम का घर लेके दिखा दे। आप अपने मुताबिक क्या सोचें, आप उसके बारे में सोचें जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके पास प्रॉपर रोजगार नहीं है, आप उसको घर देने की बात कर रहे हैं। गुजारा हो रहा, भिखारी ना बनाए खुदा के लिए, कौम को स्किल्स दें, कौम को रोजगार दें, कौम को कारोबार करवाएं। जब तक वो नहीं मिलता भूखा मरने दें। अब ये 3 करोड़ लोगों को कैश का सर लोग आप मुझे दिखाएं, मुझे बताएं क्या आपका ख्याल है। ये जो 3 करोड़ खानदान, जो गरीब नहीं, जो गरीब तरीन खानदान है सर, नहीं, जो 3 करोड़ गरीब तरीन खानदान है इस मुल्क के, जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जाहिर है उनको डाटा उनका कलेक्ट करके ही दे रहे हैं ना। उनको वो देंगे कि आटा खरीद सके, चीनी घी दालें वगैरह खरीद सके। क्या उनकी पहुंच से दूर नहीं होती जा रही है? अच्छा एक मिनट सर, सुन ले, मेरी बात सुन ले ना, एक सेकंड। अगर वो पैसा कारगर साबित हो, सर 5 ना साल के आखिर तक क्यों महंगा हुआ, गैस क्यों महंगी हुई, क्या मजदूर की तनख्वाह उतनी है? आम जो सरकारी मुलाजिम है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहा है। अगर उसको चंद हजार रुपए मिलेगा, उससे वो खुराक खरीद सकेगा, बाकी जो वो कमाएगा अपने कपड़े ढांप सकेगा, अपने जिस्म ढांप सकेगा कपड़ों से। आप अरबों रुपया जो लंगर खानों पे लगाएंगे, आप इस तरह के जो मोबाइल जो लंगर खाने या किचन उन पे लगाएंगे, उसके बदले लोगों को रोजगार दें ताकि मुल्क के लिए तमीर और तरक्की में वो अपना हाथ बिठा सके। आप तो अपाज गांव बना रहे हैं। ये तो ऐसे ही है जिस तरह एक नशई लोग जो है उनको आप देते जाए, नशा देते जाए, वो करते जाए। हम रोजगार प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन लोगों को बेरोजगार दें। अगर कोई मजदूर है, अगर कोई मजदूर है उसको उस दिन मजदूरी नहीं मिली, अगर वो खुद नहीं खुराक खा सकेगा, बच्चों को किस तरह, अपना जिस्म कमजोर हो जाएगा, कैसे पालेगा? उस दिन अगर वो वहां से जाकर मुफ्त खुराक खा लेता है, वो पैसे बच्चों को भेज देगा, वो पैसे बच्चों को भेज देगा। वो लंगर के लिए लाइनें लगी होती, वहां पे लंगर लेने वाले कम होते, लंगर ज्यादा बांट रहा होता है। ऐसी बात नहीं है, जगह जगह में पाकिस्तान के अंदर मुखैयत रहा है। कोई दुनिया में प्लान नहीं है कि जी रोजगार, कोई दुनिया का अमीर तरीन भी मजदूरी की रोजगार बढ़ाता है, वो ये बेरोजगारों को पैसे ही देता है, रोजगार देता है प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मुल्क में कारोबार फले फूलेगा, तब रोजगार बनेगा। बाकी आप क्या सारा में लोगों को मुलाजिम रखते हैं, आप क्या पीआई में लोगों को मुलाजिम रखते हैं, खाने बनाने पे उस पे। और ये तो शबाजी वाली शो ऑफ वाली बात है, ये तो शोबाजी है। वो आटा वाला वो छोड़ दें, वो तो इतना बड़ा 2 अरब रुपए का, तो सिर्फ वो क्या वो सारा रोटियां, वो सारा ड्रामा जो क्या हुआ, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो आपको 5 साल पूरे होते नजर आ रहे हैं? मुझे 5 साल पूरे होते नजर नहीं आते जी राना साहब। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो अभी हमारे कुलीग ने पहले इंट्रो में बातें की, कमर तोड़ महंगाई, बैड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। और ये खुदा न खास्ता इसी तरह ट्रेंड अगर 1-2 महीने और रहा तो मारामारी शुरू हो जाएगी। और जो अभी हमने असेंबली के बाहर देखा है कि जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक और एहसन इकबाल साहब को, इन तीनों हजरात को, बड़े काबिल एहतराम हजरात हैं ये, जिस तरह इनके साथ हाथापाई हुई है, तो इसका रिटर्न भी होना है, इसका रिटेलिएशन भी होनी है। तो ये यहाँ पे चीज़ें रुकेंगी नहीं। मुझे हुकूमत के अगले 3-4 महीने बड़े मुश्किल लगते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं औखे लगते हैं। और अगर इन्होंने निकाल लिए तो ये फिर अल्लाह की मेहरबानी होगी। ये हुकूमत ने खुद से तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे अपने आप को अपने पैर पे बार बार कुल्हाड़ियां मारने के। मुबशर साहब, आप ये देखिए कि जहाँ पे आपने 14,000 अरब का रिलीफ दिया था, 1400 अरब का, वहां पे आप 700 अरब आईएमएफ के कहने पे वापस ले रहे हैं, फिर उसमें 300 अरब आप तकरीबन सेल्स टैक्स ड्यूटी ऐड कर लें, तो 1000 अरब तो फिर से अवाम पे लागू होगा। तो आगे खुशहाली किस तरीके से आएगी? देखिए जी, अवाम को इन आदाद शुमार से मतलब नहीं है खुदा, और फ्रैंकली इतने तो आदाद शुमार मुझे नहीं समझ आते, लोगों को क्या समझ आएंगे। मुझे इतना पता है कि इन्होंने फैसला किया कि रमज़ान में 2 बिलियन का कितने का इन्होंने पैकेज देना है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ इन्होंने अपनी जेब से देना नहीं, ये बजाय अभी इस तरह से ड्रामे करने के। माह रमज़ान जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस महीना है, उसमें आटे को आधी कीमत पे कर दें, घी को आधी कीमत पे कर दें, ये 2 चीज़ें सब्सिडाइज कर दें, और 1 महीना
अवाम को वाकई रिलीफ दे दें ताकि वो कम से कम इबादत तो सही तरीके से कर सके। लैक ऑफ प्लानिंग है यहाँ पे, हर जगह प्लानिंग नहीं हो रही है। ये एड ऑन हो रहा है। जब आप 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो उसके बाद आप कौन सी महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इस वक्त कराची में ब्रॉयलर मुर्गी 500 रुपए पहुंच गई है, लाहौर में 400 रुपए, 410, 420 रुपए, और कोई 5 मार्केट्स नहीं है लाहौर शहर में जहां टमाटर का रेट एक हो, जहां आलू का या प्याज का रेट एक हो। इसका महंगाई से ताल्लुक नहीं है, ये तो बैड गवर्नेंस है, बुरी गवर्नेंस है। कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, और अल्लाह तवक्कल सब कुछ हो रहा है।